नमस्कार, मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत करती हूं आपका मनी 9 के प्राइम टाइम शो मनी टाइम में, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी बड़ी खबरें जो डालती हैं आपकी जेब के साथ साथ आपकी जिंदगी पर भी असर। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। आज की पहली खबर जुड़ी है महंगाई से। जुलाई के मुकाबले अगस्त के दौरान सब्जियों की कीमत में आई गिरावट की वजह से अगस्त में खुदरा महंगाई दर घटकर 6.83% पर आ गई है। जुलाई में खुदरा महंगाई दर 7.44% थी। महंगाई दर में कमी के बावजूद ये रिजर्व बैंक के लक्ष्य से बहुत ऊपर है। केंद्रीय बैंक ने महंगाई को 4 से 6% के बीच रखने का लक्ष्य तय किया है। मसालों की महंगाई अब भी चिंता बनी हुई है और इनके दाम लगातार बढ़ रहे हैं। दालों की कीमतें भी बढ़ने लगी हैं। अनाज, मसालों और दालों की ऊंची कीमत का असर सितंबर की महंगाई दर पर पड़ सकता है। एक और जहां महंगाई मामूली घटी है, वहीं दूसरी ओर देश में औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जुलाई में औद्योगिक उत्पादन 5.7% बढ़ा है। एक साल पहले औद्योगिक उत्पादन में 2.2% की वृद्धि हुई थी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का उत्पादन जुलाई में 4.6% बढ़ा है। खनन उत्पादन में 10.7% और बिजली उत्पादन में 8% की बढ़ोतरी हुई है। इस साल के आखिर तक सोना महंगा हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका में मंदी आने की आशंका अभी भी बनी हुई है। रिसर्च एजेंसी BMI का कहना है कि अमेरिका साल 2024 तक मंदी में फिसल जाएगा। ऐसे में US फेडरल रिजर्व संभावित ब्याज दर में कटौती को खत्म कर देगा, जिससे सोने की कीमत बढ़ जाएगी। वहीं आपको बता दें कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का भी कहना है कि अमेरिकी आर्थिक आंकड़े मंदी की ओर इशारा कर रहे हैं। ऐसे में सुरक्षित निवेश के लिए सोने की मांग बढ़ने से इसकी कीमतों में भी तेजी आएगी। मंगलवार को घरेलू शेयर बाजार तेज उठापटक के साथ लगातार 8वें दिन सेंसेक्स हरे निशान में रहा। सेंसेक्स 94 अंक की मजबूती के साथ 67,221 अंक पर बंद हुआ। NSE निफ्टी मामूली 3 अंक गिरकर 19,993 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय ये 114 अंक चढ़कर 20,110 अंक पर पहुंच गया था। शेयर बाजारों के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के साथ ही अब प्रॉफिट बुकिंग की संभावना भी बढ़ गई है, इसलिए छोटे निवेशक इस समय थोड़ा संभल कर रहें। अब खबर ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो में निवेश करने वालों के लिए है। बर्नस्टीन ने जोमेटो के मुनाफे को लेकर अच्छी उम्मीद जताई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जोमेटो अपने शुरुआती लक्ष्य से 3 क्वार्टर पहले ही कंसोलिडेटेड एडजस्टेड EBITDA ब्रेक इवन पर पहुंचने में कामयाब रही। इस उपलब्धि का कारण पिछली 6 तिमाहियों में कंट्रीब्यूशन मार्जिन में लगातार वृद्धि है, जो अब क्रॉस ऑर्डर वैल्यू का 6.4% है। जोमेटो का कैश बैलेंस 11,600 करोड़ रुपए पर हेल्दी बना हुआ है। एनालिस्ट का मानना है कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन में लगातार सुधार के साथ जोमेटो फूड डिलीवरी में हाई ग्रोथ को बनाए रखने के लिए अच्छी स्थिति है। अब एक बहुत ज़रूरी खबर है जो राजस्थान में रहने वालों के लिए है। पूरे राजस्थान में 13 और 14 सितंबर को पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा, क्योंकि पेट्रोल पंप संचालकों ने हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। पेट्रोल पंप डीलर्स राज्य सरकार से ईंधन पर वैट घटाने की मांग कर रहे हैं। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि देश में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल डीजल राजस्थान में बिक रहा है। इस वजह से पड़ोसी राज्यों की बिक्री बढ़ गई है। पेट्रोल पंप बंद रहने से राज्य में आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने डीजल वाहनों पर 10% अतिरिक्त टैक्स लगाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि अभी इस तरह का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि बढ़ता प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय बना है, इसलिए डीजल वाहनों की बिक्री को कम करने के लिए टैक्स में बढ़ोतरी का मामला बनता है। गडकरी ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वह वित्त मंत्रालय को डीजल वाहनों पर 10% पॉल्यूशन टैक्स लगाने की सिफारिश करेंगे। बैंक अकाउंट में पर्याप्त राशि न होने पर भी अब आप UPI से भुगतान करना जारी रख पाएंगे। RBI ने सभी बैंकों को अपने UPI यूजर्स को क्रेडिट लाइन सुविधा देने की मंजूरी दी है। इस सुविधा के साथ UPI यूजर्स अपने प्री अप्रूव्ड क्रेडिट लाइन से भुगतान कर सकेंगे और बाद में बैंकों को पैसा लौटाएंगे। प्री अप्रूव्ड क्रेडिट लाइन बैंकों द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाली ओवरड्राफ्ट सुविधा है। इस सुविधा का इस्तेमाल गूगल पे, पेटीएम, मोबीक्विक जैसे UPI एप्लीकेशन के माध्यम से किया जा सकता है। अभी तक उपभोक्ता अपने UPI सिस्टम से बचत खाता, ओवरड्राफ्ट अकाउंट, प्रीपेड वॉलेट और क्रेडिट कार्ड को जोड़ सकते थे, लेकिन अब उपभोक्ता अपने प्री अप्रूव्ड क्रेडिट लाइन का इस्तेमाल भी UPI के जरिए कर सकेंगे। वाहनों में 6 एयरबैग को अनिवार्य करने वाला नियम आगे टल सकता है। सरकार ने 1 अक्टूबर 2023 से इसे लागू करने की घोषणा की थी, लेकिन अब ये फैसला 1 साल के लिए टल सकता है। सड़क मंत्रालय इस संबंध में अभी कोई अंतिम मसौदा तैयार नहीं कर पाया है। अभी इस पर काम चल रहा है, इसलिए इस नियम को तय समय पर लागू करना मुश्किल होगा।
ऑटो कंपनियों ने पहले ही वाहनों में स्टैंडर्ड रूप से 6 एयरबैग लगाना शुरू कर दिया है। नोएडा की तर्ज पर अब बुंदेलखंड में नया औद्योगिक शहर बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस फैसले से बुंदेलखंड में के जिलों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा सकेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही यहां रोजगार की असीमित सुविधाओं का विकास होगा। झांसी में बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा की तर्ज पर एक नए इंडस्ट्रियल टाउनशिप को विकसित करेगा। परियोजना के पहले चरण में झांसी के 33 गांवों की 35,000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। जमीन अधिग्रहण करने पर राज्य सरकार 6,312 करोड़ रुपए खर्च करेगी। अब चलते चलते देते हैं आपको आईपीओ से जुड़ा अपडेट। यात्रा ऑनलाइन का आईपीओ 15 सितंबर को खुलेगा। कंपनी ने इसके लिए 135 से 142 रुपए प्रति शेयर का मूल्य दायरा तय किया है। निवेशक न्यूनतम 105 शेयरों के लिए पोल ही लगा सकेंगे। वहीं एकीकृत सुविधा प्रबंधन करने वाली कंपनी अपडेटर सर्विसेज लिमिटेड को आईपीओ से धन जुटाने के लिए सेबी से मंजूरी मिल गई है। कंपनी आईपीओ में 400 करोड़ रुपए तक के नए इक्विटी शेयर जारी करेगी। सरकारी कंपनी इरडा ने भी आईपीओ से पूंजी जुटाने के लिए सेबी के पास दस्तावेज जमा कराए हैं। शेयर बाजार की तेजी का लाभ उठाने के लिए कंपनियां आईपीओ लेकर आ रही हैं। तो ये थी मनी टाइम में आज की बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.money9.com पर लॉगिन करें। यहाँ पर आप 7 भाषाओं में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को। वहीं खास कार्यक्रम देखना चाहते हैं अगर आप और मनी9 के आपको आपने डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत डाउनलोड कर ले। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। बने रहिए मनी9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।